चलो भैया शांत हो जाओ, इधर देखो जरा। अपना यूनिट कौन सा चल रहा था बेटा? हेलो एल्किन, हेलो एरीन। इसमें हेलो एल्किन वाला पार्ट चल रहा था। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने भेजा था, उसमें आईयूपीएसी नेम थे, उनको बनाना है। एक्स्ट्रा आईयूपीएसी तो अभी हम और बताएंगे, ठीक है? वो तो सिंपल सिंपल थे। इसके बाद अगर अपन बात करें, उसमें प्रिपरेशन मेथड्स थी, वो आपने कर ली थी। जिसमें प्रिपरेशन मेथड में आपने 5 मेथड तो वो पढ़ी थी, इसमें अल्कोहल से बना रहे थे हम, ठीक है? एक मेथड याद है कुछ कि नहीं? ठीक है, 5 मेथड वो थी जिसमें अल्कोहल से बनाया था। उसके अलावा भी कुछ मेथड थी, जैसे वाया एल्कीन, वाया एल्कीन, मतलब आ गया समझ में? एल्कीन से कैसे बनाते हैं, एल्कीन से कैसे बनाते हैं, इस तरह के वीडियो है, वो देख लेना आप, ठीक है? आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसमें हम 2-3 चीजें खत्म करेंगे। एक तो बीटा एलिमिनेशन क्या होता, सेट-जेफ रूल क्या होता, क्लियर, ये खत्म करेंगे। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी है और नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स, SN1 SN2 टाइप सब पूरा खत्म करेंगे, ठीक है? सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ लेना। यहां हम थोड़ा थोड़ा समझाते भी जाएंगे सबके बारे में, ठीक है? इधर देखो जरा, यहां हम एक ब्रैकेट बना रहे हैं, ठीक है? इस ब्रैकेट के अंदर हम आपको समझाते भी जाएंगे, ठीक है? छोटा सा ब्रैकेट ही काम कर देगा, ठीक है? चलो यहां देखो, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जल्दी बताओ। हेलो एल्केन्स की, क्लियर? हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले वो ये कह रहा 1,2 या 1-2 हेलो एल्केन गैसेस कंडीशन में होते हैं। मतलब ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन जुड़ा होगा और केवल एक ही कार्बन होगा, या एक से ज्यादा 2 कार्बन होंगे। मतलब या तो मैथेन होगा या एथेन होगा, क्लियर? इस तरह के जो भी आपके हेलो एल्केन होंगे वो गैसियस कंडीशन में होते हैं। क्लियर ये चीज? क्लियर ये चीज? अब जैसे नंबर बढ़ेगा, C2 से लेके C12 तक, C18 तक, जैसे भी नंबर बढ़ेगा, ये C10 तक, आ गया समझ में? ये सब आपके लिक्विड फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे, क्लियर? अब बात करते हैं हम किसकी, अब हायर कैसे होते हैं। देखो हायर हेलो एल्केन कैसे होते हैं, लिक्विड। और पॉली हेलो एल्केन, पॉली मतलब ज्यादा पहुंच गए हम, 100 to 1000। अगर इतने सारे कार्बन वाला कोई हेलो एल्केन है, आ गया समझ? इतना बड़ा पॉली में चला गया, पॉलीमर में चला गया, वो आ गया समझ में? पॉली हेलो एल्केन है, तो फिर वो किस कंडीशन में होंगे बेटा? पहली चीज कंप्लीट सबको, 1 और 2 लिक्विड, अदरवाइज सॉरी गैसेस, अदरवाइज लिक्विड, और पॉली में चले गए तो सॉलिड। अब बात करते हैं इसकी मॉलिक्यूलर वेट, जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो, अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे बढ़ता सर, ये भी बता दे रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से मतलब है, जैसे मान लो 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। एक तो कार्बन चेन देखोगे, उससे भी वेट बढ़ेगा, है ना? इसका वेट, इससे ज्यादा इसका वेट, इससे ज्यादा इसका वेट, इससे ज्यादा इसका वेट। फिर ये भी देखोगे, मान लो सेम कार्बन है, चलो सेम कार्बन है, सेम कार्बन है, लो सेम कार्बन है, तो अब ये देखोगे इससे हैलोजन कौन सा जुड़ा है। सबसे ज्यादा वेट किस हैलोजन का होता? आयोडीन का। उसके बाद किसका होता? ब्रोमीन का। ब्रोमीन के बाद वेट किसका होता? क्लोरीन का। उसके बाद किसका होता? फ्लोरीन का। क्लियर? तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट Ci का होगा और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट Cf का होगा। ये चीज क्लियर? ये चीज क्लियर? ठीक। इसके बाद ब्रांचेस, ब्रांचेस पे भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट। ब्रांचेस क्या होती सर? अलग अलग तरीके से जुड़ना। आइसोमर मतलब जैसे मान लें कि हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसका हम सेकेंडरी टाइप बना रहे हैं। सेकेंडरी टाइप मतलब इस तरह का ये बना दिया हमने, क्लियर? अब इसका टर्सरी टाइप बना रहे हैं। टर्सरी मतलब ये 1 2 3। अब गौर से देखो, इसका साइज घटता चला जा रहा। पहले मॉलिक्यूल बड़ा था, उस मॉलिक्यूल का साइज देखो थोड़ा कम हो गया, फिर उस मॉलिक्यूल का साइज और कम हो गया। तो जैसे जैसे ब्रांच निकलती हैं, साइज क्या होता है? डिक्रीज होता चला जाता है, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी घटता चला जाता है, डिक्रीज होगा। तीनों चीजें क्लियर? तीनों चीजें क्लियर? अब अगर आपसे हम ये पूछें, एक क्वेश्चन आ गया और वो कह रहा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? ओटी में पूछ रहा, वो ओटी में क्या आ गया? RF, RCl, RBr, RI, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? दैट्स ऑल, RI। क्लियर? इसके बाद वो अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे ओटी में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ रहा वो, हमारे पास एक तो है 10 ब्यूटेन, 10 ब्यूटेल हैलाइड है, 10 ब्यूटेल हैलाइड मतलब कितने कार्बन है? 4।
10 ब्यूटेल हैलाइड है और एक अपने पास 20 ब्यूटेल हैलाइड है और एक अपने पास 30 ब्यूटेल हैलाइड है, किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? 10 का, क्योंकि 20 में वही आ गया समझ में? क्लियर? ऑब्जेक्टिव टाइप कर दोगे ना अब तो? ठीक, चलो इसको हम फिनिश करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर? चलो इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी पे आते हैं बेटा। सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होंगे, नहीं घुलते, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, ये रीजन है। आ गया समझ में? अब अगर हम बात करें तो सॉल्युबल फिर किसमें होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर? चलो बात करते हैं इसके बाद। यहां देखो बेटा, ये क्या लिखा? ब्रोमोफॉर्म। ये क्या लिखा? डाइब्रोमोफॉर्म। ये क्या लिखा? ब्रोमोमेथिन। और ये क्या लिखा? क्लोरोमेथिन। किस बेस पे लिखा सर इनको? ये बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा? सॉल्युबिलिटी की नहीं, बॉइलिंग पॉइंट के। किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा इन दोनों में? इन दोनों सीरीज में किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? सर आपने लिखा यहां पर, अब समझना थोड़ा सा, यहां आपने क्या लिखा? यहां लिखा ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म किससे बना? क्लोरोफॉर्म। मतलब एक H बाकी तीनों Br, ये हो गया ब्रोमोफॉर्म। ओके सर, ओके। वो कह रहा डाइब्रोमोमेथिन। डाइब्रोमोमेथिन का मतलब है ऐसा मैथिन जिसमें 2 ब्रोमीन होंगे, ये हो गया डाइब्रोमोमेथिन। क्लियर? इसके बाद वो क्या कह रहा? ब्रोमोमेथिन, एक ही Br होगा बस, बाकी चारों H, तीनों H। अगला वो क्या कह रहा? क्लोरोमेथिन। दिख रहा है? चारों दिख रहा है अच्छे से? ठीक। इसमें कितने ब्रोमीन है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। आ गया समझ में? बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि ब्रोमीन 3 है इसमें 2 है, इसमें एक ही भी है। इससे कम किसका है? क्योंकि Br का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है और Cl का। क्लियर? आ गई ये सीरीज पूरी समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाया। इधर देखो बेटा, नेक्स्ट अगला 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्लियर? फिगर देखो, 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। इससे क्या जोड़ा? क्लोरीन। ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरो, इससे कितने H जुड़ेंगे कोई बता सकता? 2। इससे 3। हम बना नहीं रहे, लेकिन आपको पता है ना कितने कितने जुड़ेंगे। देखो जी ऐसे 2 क्लियर? और इससे कितना? इस Cl है तो चलो इधर आओ। इसके बाद वो क्या कर रहा है? 1 क्लोरोप्रोपेन, एक क्लोरीन है लेकिन प्रोपेन है, 3 ही कार्बन है। इसके बाद वो कह रहा है आइसोप्रोपिल। आइसो मतलब ये वाली कंडीशन, आइसोप्रोपिल क्या है? क्लोराइड। अब भैया इसका साइज तो छोटा हो गया, ये दोनों सेम है लेकिन साइज इसका छोटा है। जिसका साइज छोटा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम, सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। ओके सर, समझ गए? आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर? ये क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, छोड़ के तो नहीं आओगे? ओटी आएंगी, छोड़ोगे नहीं? ठीक, चलो इधर आ जाओ। नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स। सी बॉन्ड एक्स के नेचर की बात करें बेटा तो ये कार्बन है और इससे जुड़ा है हैलोजन। अब हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की ज्यादा होती है और कार्बन की, तो इसका जो लॉन पेयर होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? एक्स की ओर, जिससे इसमें पार्शियली किया जाएगा निगेटिव और इसमें पार्शियली किया जाएगा। ये कैसा हो गया बेटा? पोलर। इसमें नेचर में क्या आ गई? पोलैरिटी आ गई। इसके नेचर में क्या आ गई? पोलैरिटी आ गई। देखो यही तो लिखा, नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स। कैसा नेचर होता है इसका? पोलर होता है। कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? एक्स की ज्यादा, इसलिए इसमें पार्शियली क्या आ जाएगा? इसमें पार्शियली। और ये नॉन पोलर से कैसा हो गया? पोलर हो गया। क्लियर? सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ गया समझ में? क्वेश्चन आ गया। जितने भी आपके हेलो एल्केन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि उनका नेचर पोलर होता। क्योंकि उनका नेचर कैसा होता? पोलर। कैसे होता? अरे यार, कार्बन से एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए वहां की ओर शिफ्ट हो जाएगा लॉन पेयर। क्लियर? तो उस पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियली। नेचर क्लियर? नेचर क्लियर? तो सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है? SN1 एंड SN2।
सब क्रम से लिखा हुआ है, बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ है। SN1 एंड SN2। सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं बेटा? SN1 की बात कर रहे हैं। क्लियर? SN1 की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर हमने क्या लिया है? ब्यूटिल क्लोराइड। देखो ब्यूटिल है 1 2 3 4 5, सॉरी क्लोरीन 1 2 3 4। ब्यूटिल समझते हो ना, 4 कार्बन, क्लोरीन जोड़ा तो क्लोराइड। इसको क्लोरोब्यूटेन भी बोल सकते हैं आप। इसके दो नेम है, ब्यूटिल क्लोराइड या क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटिल क्लोराइड, क्लोरोब्यूटेन। क्लियर? लेकिन कौन सा? टर्सरी। टर्सरी 3 जुड़े, टर्सरी है 30 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर? 30 क्लोरोब्यूटेन ले लिया। अब गौर से देखो, इसमें जो आपका नेचर किसका, नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? इसकी। खिसक जाएगा, देखो कट टूट गया, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला। क्या बना ये? गर्वित बताएगा, गर्वित क्या बना ये? इसको बोलेंगे 30 कार्ब कैटायन। क्या बना? कार्ब कैटायन। कार्बन पे कौन सा आवेश आ गया, कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। इसको बोलते हैं कार्ब कैटायन। और ये क्या निकल गया? एनायन। एनायन बाहर, क्या बना? कार्ब कैटायन। देखो फिर से ले लिया, ले लिया, ये कहां से लिया था? ले लिया कार्ब कैटायन। और ये उस पे कौन ने अटैक किया? OH नेगेटिव। ये क्या है सर? इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा। और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास आएंगे तो फास्ट होगा एकदम काम, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर? इसलिए ये वाली रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट। और देखो बन गया एल्कोहल, बन गया। और ये वाली टूटना कैसा होगा? स्लो। तो ध्यान रखना है, जब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते थे, लास्ट स्लो स्टेप से निकालते थे। किससे निकालते थे? तो स्लो स्टेप में कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्वेशन दे रहा? केवल 1, इसलिए इट इज कॉल्ड SN1। क्लियर? अब समझ में आया SN के ऊपर 1 क्यों है? क्योंकि इसके स्लो स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्वेशन दे रहा है, इसलिए इसको बोलते SN। अगर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्वेशन देते इट इज कॉल्ड SN2 हो जाता है। क्या हो जाता? SN2। तो स्लो स्टेप में इसके एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्वेशन देता है, इसलिए इसको SN1 बोला जाता है। क्लियर? आ गया समझ में? अब समझो, यहां सबसे ज्यादा तेजी से कौन रिएक्शन देगा? यही 30। उसके बाद सबसे कम तेजी से कौन देगा? CH3। मतलब ये तीनों H हों, H CH3, तो वो सबसे कम तेजी से रिएक्शन देगा। क्लियर? SN1 की ये वाली सीरीज याद रखनी है। इसमें वो पूछ लेता है, OT में आ जाता है, कौन SN1 रिएक्शन तेजी से देगा या किसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। आ गया समझ में? या कौन सबसे पहले एल्कोहल फॉर्मेशन करेगा अगर आप एल्कोहल से रिएक्शन कराओगे, OH नेगेटिव आयन से रिएक्शन कराओगे। आ गया समझ में? ये ध्यान रखना, 30 पहले करेगा, CH3X बाद में करेगा। क्लियर? चलो इधर आओ, दूसरा क्या आ गया आपका? SN2। SN2 में देखो जरा पहले स्टेप देखो, पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है सर? इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्वेशन एक साथ देते हैं। कौन? OH नेगेटिव पहले से आ गया,